तो राहुल गांधी के आगमन से पहले जो है तैयारियां जो एकदम बड़े स्तर पर चल रही हैं। और एक और देख लीजिए लगातार ये सुअरा हवाई अड्डा का जो। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आपको बता दें कि हमारी जो मौजूदगी है बिहार के रोहतास जिला के अंतर्गत आने वाले सुअरा हवाई अड्डा डेहरी ऑन सोन में है। और आपको बता दें कि इसी जगह से अब की बार हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। और राहुल गांधी के साथ जो भी विपक्षी दल के नेता होंगे, वो राजद गठबंधन के तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, या फिर वामपंथी जो दल हैं उनके सभी नेता हो, वो बहुत ही जल्द इस मंच पर नजर आने वाले हैं। मंच क्यों बन रहा है, क्या कारण है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही अपने आप कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक पीक मोड पर है। कुछ ही दिनों के अंदर बिहार में, मतलब कुछ माह के अंदर ही बिहार में जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले अब की बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में लगभग 21 जिलों का लगातार दौरा करेंगे। दौरा ने एक यात्रा शुरू कर दिया उन्होंने। अब की बार यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। यह यात्रा क्यों हो रही है, इस यात्रा का जो थीम है वो क्या रखा गया है और कहां से उसकी शुरुआत होगी? इस यात्रा की शुरुआत जो है वो बिहार के रोहतास जिले के सुअरा हवाई अड्डा से होने वाली है। और इस यात्रा के तहत जितने भी विपक्षी दल के नेता होंगे वो जम करके इस मंच पर साझा करके एक साथ गरजेंगे पक्ष के पार। और कहीं ना कहीं अब की बार का जो मुद्दा है वोट को लेकर है। वोट को लेकर मुद्दा इसलिए है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा यहाँ गहनता से जो मतदाता की सूची है उसमें निरीक्षण और लगातार बारीकी से जांच किए जा रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी जो हैं वो हमलावर हैं पक्ष पर, और पक्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं जो निर्वाचन संबंधित गतिविधियां हैं उसको भी लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। और यह यात्रा 15 दिनों तक चलेगी और राज्य के 21 जिलों से गुजरेगी। यात्रा के दौरान कई सार्वजनिक जो सभाएं हैं वो की जाने वाली हैं। और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इससे पहले राहुल गांधी ने किया था, इस जिला से होकर वो उस वक्त भी गुजरे थे, तो ठीक उसी के तर्ज पर और उससे भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं अब की बार जो वोटर अधिकार का जो यात्रा होगा या भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर उससे भी बड़े थीम के रूप में, हाइब्रिड के रूप में मतलब अब की बार देखा जाना है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर जो था वो लोकसभा चुनाव में विगत वर्ष देखने को मिला था, तो क्या उसी के तर्ज पर होने वाली इस यात्रा का प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा या जनता उसको समझ पाएगी, या कहीं ना कहीं पक्ष जो है ये विपक्ष का जो नया मुद्दा है उसे बेनकाब करेगा या उसका जवाब जो है किसी अन्य मुद्दे के साथ और जवाबी अन्य मतलब जो तरीके हो सकते उसके माध्यम से देगा। इसका क्या प्रभाव होगा ये तो खैर देखना लाजमी रहेगा। अभी की जो बात बता दें कि सभी नेता जो है इस पर मंच साझा करेंगे, इस मुद्दे पर जनता को संबोधित करेंगे, विपक्ष के जितने भी नेता हैं। और चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा रहा है। यह आरोप जो है लगातार विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो लोग हैं वो लगा रहे हैं। फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट में जोड़ने की भी बातें कही जा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के यात्रा होने वाली है। और बिहार में यात्रा कैसा रंग लाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार में महज 2 महीनों की बात करें तो इसके उपरांत और इसके बीच में चुनाव का ऐलान होगा, चुनाव होगा। लोकतंत्र का एक महापर्व के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव, जो कहीं ना कहीं अपने आप में लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। तो चलते चलते इस यात्रा के बारे में बता दें कि यात्रा की शुरुआत यहाँ से होगी। बेसिकली मतलब सासाराम और डेहरी के बीच में बसा यह सुअरा अगस्त को 17 अगस्त यहाँ शुरुआत हो जाएगी। औरंगाबाद, गया, वरिशगंज, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर पहुंचते हुए कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, उसके बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण यात्रा का समापन और साथ ही सारण होते हुए फिर आरा में पहुंचेगी। और आरा जिले में
मतलब इसी के बगल रोहतास के बगल के जिले में मतलब पूरी तौर से कहीं ना कहीं बिहार का एक जो टर्म कहा जाए गोलाकार क्षेत्र से राहुल गांधी भ्रमण करते हुए और उनकी पूरी विपक्षी की जो टीम है वो भ्रमण करते हुए पहुंचेगी और लगातार कहीं ना कहीं यह गिनाने का काम करेंगे किस प्रकार से आपका वोट चोरी किया जा रहा है। जाहिर सी बात है लगातार ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के लगातार चुनाव आयोग हो या पक्ष की सरकारें हों अपनी अपनी दलीलें दे रही हैं। बहरहाल अब क्या होता है, इसमें कौन सा मोड़ लेता है वो आगे का विषय है। लेकिन इस बीच देख सकते हैं जो राहुल गांधी के आगमन से पहले जो है तैयारियां जो एकदम बड़े स्तर पर चल रही हैं। और एक और देख लीजिए लगातार ये सुअरा हवाई अड्डा का जो साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है वो भी किया जा रहा है। बड़े बड़े बैरिकेड लगा करके जो पंडाल हैं वो रातों दिनों लगाए जाएंगे, यहाँ पर काम किया जाएगा क्योंकि समय जो है वो बहुत ही कम है। 2 से 3 दिनों के अंदर ये सारे कार्य पूर्ण किए जाने वाले हैं। और देख सकते हैं कि जितने भी कैंटीनर हैं और जो भी यहाँ वस्तुएं लगाई जानी हैं, जो भी व्यवस्थाएं करने जाने वाली हैं, उन सभी चीज़ों को ला करके लगातार युद्ध स्तर पर माने तो रात दिन मजदूर सैकड़ों की संख्या में यहाँ खट रहे हैं। लेकिन यह कार्यक्रम का असर कैसा होगा, क्या इसको जनता के तक गिना पाएंगे, क्या यहाँ जनता आती है कि नहीं आती है और पक्ष में इसका क्या रिकेप जाएगा यह देखना लाजमी होगा। बहरहाल आप भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सच में बिहार में जिस प्रकार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रही है वो चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है, कि जो गहनता से जांच हो रही है वो सही हो रही है। तो कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले खबर के साथ बिहार की बात करते हुए। जय हिंद।